जा रहा है। अच्छा, रेट वेट का कुछ आइडिया है आसपास में, मंडी वंडी में क्या रेट वेट चल रहा है? देखिए रेट खेतों से जो सौदे हो रहे हैं तो इस हिसाब से देखें रेट बढ़िया है किसानों के? रेट बहुत अच्छी है सब। इस रेटों में लागत निकल रही है किसान की। कम से कम आपने कहा कि भी आप सारा कोल्ड में रखोगे, तो हो सकता है और भी अन्य किसान वीडियो देखें तो कहेंगे साहब खुद तो कोल्ड में रखेंगे, हमें सलाह दे रहे हैं कि इतना निकाल लो। नहीं, तो आप थोड़ा ये रीजन बताइए कि आप सारा कोल्ड में क्यों रखते हो? एक्चुअल में क्या है कि हमारी आदत बनी हुई है। हमने कई बार खेतों से 600 रुपए में नहीं दिया है और कोल्ड से 400 रुपए में दिया है। कई बार हुआ है सर, होता है। अब खुदाई के समय पे हर साल तेजी सी लगती है, हर किसान को तेजी लगती है, लेकिन ये आलू है इसकी कुछ नहीं पता है किसी को भी। केवल आंकड़े लगाते हैं, कभी फिट हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। साथियों, अब खुदाई आपके यहाँ शुरू होगी तो इंदौलिया जी की इस बात को ध्यान रखना कि आप थोड़ा बहुत के चक्कर में थोड़ा सा दाग है कि थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा साइज छोटा है चल जाएगा, इस तरह का आलू को आप दूर रखो। और निश्चित तौर पे ऐसा आप कर लोगे तो 50-60-100 रुपए पैकेट आपको बढ़ गई मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो आलू जो हम डाल रहे हैं वो अपने भी पैसे नहीं बना पा रहा है और साथ में औरों को और भी पैसे कम कर रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आलू की खेती ऐसी है कि इसमें लोभ नहीं किया जाता, इसमें बहुत समझदारी से काम किया जाता है, लोभ नहीं किया जाता। और खेती में लोभ कर सकते हैं, इसमें तो जो भी खराब है उसको हटाइए। इस बार भी लगता है चेचक की समस्या किसानों को परेशान करेगी। अभी मैं ये किरावली में हूँ और यहाँ पर ये 37-97 आलू है, थोड़ी बहुत इसमें चेचक की समस्या जो है आपको देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से इस बार भी लग रहा है कि चेचक की समस्या जो किसानों के लिए सिरदर्द बनने वाली है। आलू में चेचक की समस्या बहुत बड़ी दिक्कत होती जा रही है आगरा क्षेत्र के किसानों के लिए, जहां एक और किसान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस समय किसान आंदोलन में लगा हुआ है। और जब खेती का अपने टाइम पे एक पीक सीजन है, इस समय किसान अपनी सारी वर्ष की मेहनत छोड़ छाड़ के दिल्ली बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे या हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वहीं कुछ किसान अपनी इस मेहनत को सार्थक करने के लिए 24 घंटे खेत में इस समय लगे हुए हैं। अभी इस समय में जो है आगरा के मिड़ाकोर क्षेत्र में हूँ और आप यहाँ पर देख पाओगे आलू की खुदाई चल रही है। मेरे साथ में रामनेश इंदौलिया जी होंगे, बातचीत करेंगे कि आज के आलू का भाव वगैरह क्या है, कैसी पैदावार निकल रही है, किस तरह की परिस्थितियां आलू को लेकर बनती हुई दिख रही हैं बाजार में। जो फार्मर प्रोटेस्ट है थोड़ा बहुत उस पर भी चर्चा करेंगे कि फार्मर जो किसान जो आंदोलन कर रहा है उसके बारे में क्या उनके विचार हैं। इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे रामनेश इंदौलिया जी से। इंदौलिया जी, कितना आलू था इस वर्ष आपके पास? हमारे पास 150 बीघा आलू था। पक्के बीघा? हाँ। तो अभी ये जो खुदाई चल रही है तो करीब कितनी खुदाई हो गई होगी? यहाँ 25 बीघा की जमीन है और इसकी खुदाई चल रही है। मशीन बंद हो गई, दूसरी जगह चली गई है, गल्ले भराई चल रही है। अच्छा, तो करीब 25 बीघे के आसपास आपकी यहाँ खुदाई हो गई? हाँ हाँ। ये 150 बीघा था तो कौन कौन सी वैरायटी लगाई थी इस साल? हमारे पास ज्यादातर CPI गोल वाला है, 37-97 वो था, मोहन था, संगम है, 302 भी है। 302 भी? 4 वैरायटी। अच्छा, मोहन और संगम की पैदावार कैसी रही? संगम तो अभी खुदा नहीं है लेकिन मोहन की करीबन 200, पौने 200 के करीब रही है कट्टे का। हाँ जी हाँ जी। पिछले वर्ष क्या थी? पिछले वर्ष करीबन 230-40 पैकेट थी उसकी। मतलब अगर इस रेशियो से देखें तो करीब 25 से 30% का अंतर है। हाँ जी है, पैदावार में बिल्कुल है सब। 37-97 में क्या स्थिति है? 37-97 पहले ये हमारा 200 का निकला था, अब 150, 60 और 40 का निकल रहा है। वो ये एवरेज लगाओ तो 30% के आसपास का ही समय भी बैठ जाएगा। हाँ जी। तो ये पीछे कौन सा पड़ा है अभी आलू है? ये वही है 37-97 गोल वाला CPI वाला। 37-97। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं इसके साइज वाइज की बात करूं तो साइज पिछले वर्ष की अपेक्षा तो डाउन ही है। हाँ, मीडियम साइज है, ज्यादा बम्पर नहीं हुआ है। तो वही गुल्ला साइज कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा इसमें? नहीं, ज्यादा तो नहीं निकल रहा है, मीडियम ही है। इसमें चेचक की भी समस्या है क्या? हल्की सी आ गई है। मतलब चेचक इस बार भी किसानों को परेशान करेगी? जी जी। मतलब ये देख रहे हो आप तो ये इन्हीं खेतों में अभी खुदाई ज्यादातर खेतों में है कि केवल? नहीं, ज्यादातर खेतों में नहीं है, इसी जमीन में, बाकी का आलू ठीक है।
बाकी आलू ठीक है। हाँ, अच्छा, ऐसा कुछ है कि भाई 37-97 में ही हो, बाकी कुफरी में वो मोहन में या संगम वगैरह में? 37-97 में और वैरायटियों की अपेक्षा कम आती है चेचक। अच्छा। हाँ, ये जमीन में कोई ऐसा कीड़ा है, वो वैरायटी आलू नरम होता है, उसमें ज्यादा आती है, इसी वैरायटी में कम आती है चेचक। 37-97 में कम रहती है, सबसे कम इसी में रहती है। या कुफरी मोहन में थी अभी शिकायत? नहीं थी, उसमें नहीं थी। मतलब इस खेत में ही? हाँ, केवल खेत में होती है पर्टिकुलर एक खेत में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी आपका खुदरा है तो आप कोल्ड ही सारा ले जा रहे होगे? हाँ, स्टोर ही जा रहा है वैसे। स्टोर ही जा रहा है। अच्छा, रेट वेट का कुछ आइडिया है आसपास में, मंडी वंडी में क्या रेट वेट चल रहा है? देखिए, रेट खेतों से जो सौदे हो रहे हैं वो करीबन 600-700 के बीच में हो रहे हैं, खेतों पे? ग्रेडिंग किया हुआ आलू। अच्छा, खेतों पे आ रहा है व्यापारी? हाँ, व्यापारी आ रहे हैं, कुछ मंडी भी भेज रहे हैं, कुछ स्टोर भी कर रहे हैं। व्यापारी आ रहा है। तो आलू के भाव की बात करूं तो करीब 600 से 700 रुपए पैकेट का भाव इस समय जी। ग्रेडिंग किया हुआ आलू। जी। गड्ढे के आलू की बात करूं गड्ढे का आलू मान लो 550 पौने 600 करीब। तो इस हिसाब से देखें रेट बढ़िया है किसानों के? रेट बहुत अच्छी है सब, इस रेटों में लागत निकल रही है किसान की। कम से कम इस समय किसानों को अपना कितना % आलू निकालना चाहिए? वैसे कम से कम जो खुदाई वुदाई की लागत है, बोरी बारदाना है, मजदूर लेबर है, इतना तो निकाल लेना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने कहा कि भी आप सारा कोल्ड में रखोगे, तो हो सकता है और भी अन्य किसान वीडियो देखें तो कहेंगे साहब खुद तो कोल्ड में रखेंगे, हमें सलाह दे रहे हैं कि इतना निकाल लो। नहीं, तो आप थोड़ा ये रीजन बताइए कि आप सारा कोल्ड में क्यों रखते हो? एक्चुअल में क्या है कि हमारी आदत बनी हुई है। हमने कई बार खेतों से 600 रुपए में नहीं दिया है और कोल्ड से 400 रुपए में दिया है। कई बार हुआ है सर, होता है। अब खुदाई के समय पे हर साल तेजी सी लगती है, हर किसान को तेजी लगती है, लेकिन ये आलू है इसकी कुछ नहीं पता है किसी को भी, केवल आंकड़े लगाते हैं, कभी फिट हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। अच्छा, तो आप भी लागत के बराबर का निकालोगे कि सारा ही रखोगे फिर? हाँ, हो सकता है कुछ निकाल दें 1000-2000 पैकेट, मतलब जो जिससे कि वही लेबर वेबर का देने के लिए व्यवस्थाएं बन जाए। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं सर, सारा 37-97 है और हाँ जी, पूरे चक में वो एक ही आलू है, एक ही बीज है। एक ही बीज है? हाँ जी, बीज बहुत अच्छा निकला है। बीज तो पहली बार लेके आए थे, अब की बार के 1-2 साल पुराना था? ऐसा है, मैं इसको हमारे रिश्तेदार हैं खदौली के, ओम प्रकाश बोरेज, मैं उनसे लाया था, 1000 पैकेट गुल्ली लाया था मैं। अच्छा, बहुत अच्छा बीज निकला है, कोई मिक्सिंग नहीं है, शाइनिंग बहुत अच्छी है। और शाइनिंग, चलो आगे वाले ढेर पे चल के दिखा। हाँ। इधर वाले ढेर पे दिखा देते हैं, वाला ढेर थोड़ा बड़ा है, इस वाले पे देख लेते हैं शाइनिंग वगैरह। चेचक की तो थोड़ी बहुत कर समस्या है ही। हाँ, चेचक की तो बीज से कोई लेना देना नहीं है सब। हाँ, तो वो तो छटाई वटाई होगी तो वो अलग निकल जाएगा। हाँ। लेकिन एक चीज है, वो छटाई में चेचक निकल जाए तो कहीं ना कहीं जो भाव ठीक ठाक मिल रहा है, पैदावार पहले से ही कम है जी, उसमें भी चेचक निकल जाए। हाँ, तो किसानों को कहीं ना कहीं आंस जाता है वो। जी 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 जी, चेचक तो बहुत बुरी घातक बीमारी है सब। अच्छा, यहाँ पे ब्लाइट व्लाइट की समस्या रही थी आपके यहाँ पे? जो खेत कमजोर थे, जमीन कमजोर थी, उनमें ब्लाइट आई है। चेचक साहब आप कह रहे हो कम, पर मुझे ठीक ठाक सी स्थिति दिख रही है चेचक की। हाँ, होगी करीबन 10% चेचक की, पर ये एक बहुत ज्यादा, मतलब एक आधा आलू पे, पर ये है कि एक दाना भी होता है वो व्यापारी के लिए तो बेकार है वो। नहीं, हटा रहे हैं उसको हम, ग्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही है। तो हाथ से ग्रेडिंग कराते हो, ग्रेडर वगैरह की व्यवस्था? नहीं, ग्रेडर नहीं है, सब बना सब ग्रेडर की व्यवस्था, क्योंकि बिना ग्रेडर के किसान जब तक टेक्नोलॉजी पे ज्यादा नहीं जाएगा। थोड़ा सा नहीं, हमारी लेबर बहुत अच्छी है, 20-25 साल हो गई हमारे यहाँ आती है, बहुत अच्छा काम करती है, घर जैसा काम करती है। इनके पास ना रहने की जरूरत है और बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, इनको पर्टिकुलर इतने टाइम से काम करने से पता है कि कैसे ग्रेडिंग बनानी है। साथियों देख लो किस तरह का आलू है, चेचक की समस्या है, बाकी आप आलू का साइज देख लो, साइज बहुत अच्छा है, चमक वमक बहुत अच्छी है आलू, लाइटिंग वाइटिंग जो भी है, ये सीधी आलू अभी खुदाई हुई है ना, इसलिए थोड़ी मिट्टी आई है, बाकी की तो और चमक बढ़ जाती है इसमें। अच्छा, अगर एक आध दिन लेट खुदवा दे तो? नहीं, 8 दिन अगर बाद खुदवा दे तो चमक बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, तो थोड़ा मिट्टी हट जाती फिर। हाँ, फिर मिट्टी लगी हुई नहीं आती। हाँ, लेकिन ऐसा है इस समय मिट्टी आ रही है, लेकिन पीछे पीछे जब धूप हो जाएगी तो आलू खराब होने का डर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता है सब स्टार्टिंग में तो। बिल्कुल बिल्कुल। इंदौलिया जी, ये इस साइड आपने ढेरी नहीं लगवाई, ये बोरियों में भरवा के रखवा दिया इस साइड तो? ऐसा है, अभी स्टार्टिंग है खुदाई की तो मिट्टी आ रही है। अच्छा, तो मिट्टी आने की वजह से हमने सीधा पहले बोरियों में भरवा दिया है। एक दिन बाद इसको पलटवाएंगे तो उससे मिट्टी छूट जाएगी और आलू पे चमक अच्छी आ जाएगी। हाँ, मतलब सीधी हवा नहीं लगेगी, बोरे के थ्रू हवा लगेगी तो मिट्टी सूख जाएगी। मिट्टी पसीज के सूख जाती है। अभी स्टार्टिंग है, खेत नीचे से नमी निकल रही है, हल्की सी बारिश भी हो गई थी
लेकिन खुदाई चालू करनी थी तो इसलिए बोरियों में भरवा दिए, उल्टी करवा देंगे। अच्छा, वैसे एक बात और है, बारिश की खैर ही रही है, नहीं का तेज हो जाती तो 2-4 दिन खुदाई लेट हो जाती। देखिए जी, भगवान की कृपा रही है पूरी, इस करावली क्षेत्र में बारिश नहीं हुई। मैं वही तो कह रहा हूँ, बूंदाबांदी हो गई, काम चल गया है। हाँ नहीं, खंदौली साइड में, सादाबाद साइड में वर्षा थोड़ी ठीक हो गई है, मगर करीबन 7-8 दिन हो सकता है आलू लेट हो जाए खुदाई में। अच्छा, इस बारिश से जैसे अब मैं शमशाबाद की बात करूँ तो शमशाबाद में अभी खूब आल हरे हैं जी, तो बारिश का फायदा मिलेगा? देखिए ऐसा है, जो आलू बहुत लेट बोया है, 20 नवंबर के करीब बोया है, उन खेतों के आल हरी हैं। और जो पहले बुवाई हुई है उनकी आलें तो ज्यादातर मर चुकी हैं, या तो चुर्री आ गई हैं या लोगों ने पाल कटवा भी दिए। शमशाबाद बहुत लेट बुवाई होती है। वो तो गोभी खेत होते हैं, वो शुरू ही करते हैं 15 नवंबर से। हाँ, और पूरी मार्च वहाँ खुदाई चलेगी शमशाबाद में। वो तो पूरी मार्च चलेगी वहाँ तो खुदाई। अरे हो सकता है मंडल में सबसे ज्यादा खुदाई, लेट बुवाई और खुदाई शमशाबाद क्षेत्र में ही होती है। शमशाबाद थोड़ा वो फतेहाबाद का क्षेत्र पड़ जाता है, वो भी गोभी करते हैं उधर। हाँ हाँ, उधर पड़ जाता है वो। खुदाई में खंदौली का क्षेत्र आगे रहता है बुवाई खुदाई में, और हमारे करावली क्षेत्र खुदाई बहुत आगे रहता है। अच्छा, आपके करावली क्षेत्र में मैंने एक चीज देखी है, आप जैसे कुछ एक किसानों को छोड़ दें तो ग्रेडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता किसान। ऐसा है, किसान छोटे ज्यादा है हमारे क्षेत्र में। छोटा किसान ग्रेडिंग पे कम ध्यान देते हैं, वो ज्यादातर कच्चा ही बेच देते हैं, सीधा ही बेच देते हैं। और ग्रेडर करा रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा सा वो लोभ कर जाते हैं। अगर कोई ऐब है आलू में, कटा हुआ है या तो डाल दो, चल जाएगा, ये तो चल जाएगा। तो ये होता है, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो वो ये आलू मट्टी खराब कर देता है पूरी। जो व्यक्ति कोल्ड पे आलू बेचने जाएगा और वही व्यक्ति अगर कोल्ड खेत में छटाई करा रहा है तो वो इन सारी चीजों को समझता है, तो उसको अलग करा देगा। सही है साथियों, अब खुदाई आपके यहाँ शुरू होगी तो इंदौलिया जी की इस बात को ध्यान रखना कि आप थोड़ा बहुत के चक्कर में, थोड़ा सा दाग है कि थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा साइज छोटा है, चल जाएगा, इस तरह का आलू को आप दूर रखो। और निश्चित तौर पे ऐसा आप कर लोगे तो 50-60-100 रुपए पैकेट आपको बढ़ के ही मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो आलू जो हम डाल रहे हैं वो अपने भी पैसे नहीं बना पा रहा है और साथ में औरों को और भी पैसे कम कर रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और फायदा बहुत ज्यादा होना नहीं उसे। एक आलू भाई कितना किलो 2 किलो तुम डाल दोगे आलू उसमें इस तरह का। हाँ हाँ, देखिए आलू की खेती ऐसी है कि इसमें लोभ नहीं किया जाता, इसमें बहुत समझदारी से काम किया जाता है, लोभ नहीं किया जाता। और खेती में लोभ कर सकते हैं, इसमें तो जो भी खराब है उसको हटाइए। आलू से किसान को पैदा करता है प्रेम तो होता ही है, उसको ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा कटे। किसान को तो भाई इंदौलिया जी अगर मैं बात करूं तो कौन सी जगह पड़ती है ये? हमारे दाई साइड में मिड़ाकुर है और बाई साइड में साई है। अच्छा, ये मिड़ाकुर और साई के बीच में नहर है, इसके सारे जमीन है, ये है जगह। तो आप मतलब मिड़ाकुर से करीब 2 किलोमीटर होगा, 1.5-2 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से साई 2 किलोमीटर, मिड़ाकुर 2 किलोमीटर बीच। और जैसे अभी मैं बात करूं, किसान आंदोलन चल रहा है, क्या मानना है, क्या सोचना है? कि देखिए किसान, ये दुर्भाग्य रहा है किसान का, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, किसानों के हित में या किसान केवल चुनाव के समय पे याद आते हैं, उसके बाद कोई सरकार हो किसान के हित की कोई बात नहीं करता है चुनाव के बाद में। और आप रेशियो लगाइए, जाइए 50 साल पीछे जाइए, किसान द्वारा किए हुए उत्पादन की बात करिए, रेट की, और अन्य जो उत्पादन उद्योगपति जिस वस्तुओं को उत्पादन कर रहे हैं उनकी रेटों की तुलना देखिए, कितने ऊपर चले गए। अगर एमएसपी की बात है तो हर किसान द्वारा तैयार की गई फसल की होनी चाहिए। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, तो उन पे भी बात होनी चाहिए। कुल मिला के हम तो ये देख रहे हैं हमारे वही आगरा क्षेत्र में, अपने आगरा क्षेत्र में आलू की अच्छी पैदावार है, तो आलू की कोई सुनवाई ही नहीं है। जी नहीं है, नहीं है। आलू बहुत हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा खंदौली क्षेत्र में होता है, सादाबाद। अब तो आगरा मंडल की बात करो तो आगरा मंडल में अच्छा आलू है, आगरा मंडल में अच्छा आलू है, बहुत आलू। और यूपी की बात करो तो यूपी में अच्छा आलू है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यूपी में भी आगरा मंडल। आगरा छोड़ दो आप, भाई फर्रुखाबाद साइड निकल जाओ या और भी कहीं देख लो, तो आलू की अच्छी मात्रा है। जी जी, हाँ, तो आलू पे भी कुछ होना चाहिए साहब, आलू के लिए तो कुछ भी नहीं है। ऐसा है, जब आलू फेंकता है तो पत्रकार बंधु और ये समाचार वाले भी कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आलू थोड़ा उछलता है तो वो रोजाना न्यूज बनाते हैं कि आलू ने बिगाड़ा। इस बार की जैसी परिस्थितियां बन रही है ना, देखना कितनी आयतवा होगी। अभी लहसुन ऊपर भाग रहा है तो लोगों को लहसुन ही लहसुन दिख रहा है, लेकिन लहसुन वाला जब घाटे में जा रहा था तब लोगों को नहीं लग रहा था कि लहसुन की क्या स्थिति हो रही है। किसान की लागत भी बढ़ी है साहब, हर चीज। बोरी 8 रुपए की आती थी पैकेट, जो आज 30-35 रुपए का आ रहा है। डीजल 30-40 बहुत सस्ता था, 3-4-5-6 रुपए लीटर था करीबन 90 में।
3 रुपए लीटर था, आज लीटर करीबन 90 के करीब है। तो साथियों ये स्थिति है इस क्षेत्र की। और पैदावार तो ऑलरेडी अभी जहां जहां मैं गया हूं पैदावार की तो समस्या हर किसी ने बताई है कि 20-25-30% तक की पैदावार तो कम है। और रेट का तो जैसे आप देख ही रहे हो 600-700 रुपए के आसपास अच्छा आलू चल रहा है। गड्ढ का वही 500 रुपए से आप स्टार्टिंग मान लो। हाँ 500 से नीचे तो खैर आलू है ही नहीं। 500 से नीचे तो कुछ नहीं है। और वो 500 ही मैं कम से कम बता रहा हूँ जी। नहीं 550, 550, 600, 550 गड्ढ के भी रेट है। हाँ जी हाँ जी।